से अज्ञानवश, आवेशवश या उत्तेजनावश कुछ ऐसे पाप हो चुके कि जिनके स्मृति पथ पर आते ही हृदय व्यथित हो जाता है और जीवन समाप्त कर देने की इच्छा होती रहती है। करूँ क्या? नेशनल हाईवे नंबर 8 पर तुम 2-4 किलोमीटर मंजिल से आगे निकल गए हो, तुम्हें यह बात पता चल जाती है और तुम गाड़ी को रिवर्स में लेकर इच्छित स्थान पर पहुंच जाते हो। लेकिन भूतकाल ये ऐसा मार्ग है कि जिस मार्ग को हम देख तो सकते हैं, परंतु उस पर वापस तो कभी नहीं जा सकते। संक्षेप में, वापस देखा जा सके और वापस मुड़ा जा सके, उसे यदि मार्ग कहते हैं, तो जहाँ पीछे देखा जा सके परंतु मुड़ा ना जा सके, उसे भूतकाल कहते हैं। पुनीत, मैं मानता हूँ कि भूतकाल में तुमने शायद अमावस्या के अंधकार को अथवा गटर की खतरनाक बदबू को भी शर्माना पड़े ऐसे पाप अथवा अपराध किए हैं। मैं मानता हूँ कि उन सभी पापों के स्मृति पटल पर आगमन से तुम्हारा हृदय व्यथित हो उठा है, परंतु केवल इसके कारण तुम्हें जीवन को समाप्त कर देने का कदम तो किसी हालत में नहीं उठाना है। एक प्रश्न तुम्हें पूछूं, छगन भाई ने किए हुए गुनाहों की सजा यदि मगन भाई को दी जाए तो तुम उसके विरोध में ही खड़े हो जाओगे ना? यदि हाँ, तो मुझे तुम ये जवाब दो कि भूतकाल में किए गए गुनाहों की सजा तुम भविष्यकाल को कैसे दे सकते हो? याद रखना, गलती करने के पूर्व का औषध भले जागृति है, परंतु गलती करने के बाद का औषध तो पश्चाताप ही है। भूतकाल में हो चुके गुनाहों की याद से तुम्हारा हृदय व्यथित हो उठता है। ये इतना ही सूचित करता है कि तुम्हारे अंतःकरण में पश्चाताप का भाव जागृत हो ही गया है। और तुम्हें पता ना हो तो बताओ कि पश्चाताप का भाव ही ऐसी अग्नि है कि जो भूतकाल में किए गए पापों के कचरे को तो जला देती है, परंतु पापाचरण के हृदय में पड़े आकर्षण के बीज को भी जलाकर भस्मीभूत कर देती है। एक दूसरी बात तुम्हें बताऊं, भविष्य काल ये भले आशा है, वर्तमान काल ये भले वास्तविकता है, परंतु भूतकाल ये तो पूंजी है। पूंजी है मतलब यही कि उसके सहारे तुम अपने जीवन को निश्चित और सम्यक दिशा दे सकते हो। आज तुम्हारे स्मृति पटल पर भूतकाल है ना, उस काल में किए गए अपराध और पाप तुम्हें अच्छी तरह याद है ना। बस एक काम करो, उन अनुभवों को सीख लेकर तुम अपने वर्तमान जीवन को अपराध मुक्त और पाप मुक्त बनाने की दिशा में गंभीरता से प्रयासशील बन जाओ। व्यवहार जगत में ऐसा कहा जाता है कि अनुभव जैसा कोई संबल नहीं, अनुभव जैसा कोई शिक्षक नहीं, अनुभव जैसी कोई पूंजी नहीं है और अनुभव जैसा कोई उपदेशक नहीं है। और वास्तविकता ये है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों में एक भूतकाल ही ऐसा है कि जिसके पास अनुभव है। पुनीत, नाकामयाबी के अनुभवों से सीख लेकर सफलता के शिखर सर करने वाले बिरले इस दुनिया में कम नहीं है। अपनी शक्तियों से सीख लेकर शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी क्रिकेट की दुनिया में कम नहीं है। अपने उल्टे पड़े आयोजन से सीख लेकर करोड़पति बनने वाले व्यापारी भी व्यापार की दुनिया में कम पैदा नहीं हुए। तो खुद ने ही किए हुए पापों से सीख लेकर अपने जीवन को पवित्र बनाने के द्वारा परमात्मा बन जाने वाली आत्माएं भी आध्यात्म जगत में कम पैदा नहीं हुई। आश्चर्य तो मुझे इस बात का हो रहा है कि बिना बीता हुआ भूतकाल तुम्हें जितना दिखता है, उतना आने वाला भविष्य काल तुम्हें दिखता क्यों नहीं, जिसमें बदलाव लाना तुम्हारे लिए संभव ही नहीं है। उस भूतकाल की स्मृति में तुम जितने त्रस्त रहते हो, उतना जिसमें सभी प्रकार के बदलाव लाना तुम्हारे लिए संभव है, उस भविष्य काल की स्मृति में तुम मस्त क्यों नहीं रहते? मर जाने के विचारों से तुम जितना अभी पीड़ित होते रहते हो, उतना जी लेना के विचारों से उत्साह में क्यों नहीं जीते? ये प्रचलित वाक्य क्या तूने कभी पढ़ा है भला? प्रत्येक पापी के पास उज्जवल भविष्य होता है, तो प्रत्येक संत के पास कलंकित भूतकाल होता है। क्या है इस वाक्य का तात्पर्य? यही, आंखों के समझ दिखने वाली भव्य इमारत कल तक खंडर थी और आंखों से दिखाई देने वाली बन रही गटर कल विशाल सागर में मिलकर सागर स्वरूप बन जाने वाली। आज मंदिर में विराजमान परमात्मा कल तक हमारे स्थान पर थे और आज जिस स्थान पर रहने वाले हम, कल परमात्मा जिस स्थान पर है वहाँ विराजमान होने वाले। पुनीत, भूतकाल की कटु स्मृति को देख लेकर तुम्हें अपने जीवन को समाप्त तो नहीं करना है, बल्कि तुम्हारे जीवन को सुधार कर तुम्हें अपने उज्जवल भविष्य को सुरक्षित कर देना है। और तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि आज तुम्हारे पास सशक्त शरीर है, स्वस्थ मन है, पर्याप्त प्रमाण में संपत्ति और प्रेमी स्वजन है। तुम जो भी सत्कार्य करना चाहो उसे तुम कर सकते हो और जिन कार्यों को तुम छोड़ना चाहो उसे तुम छोड़ सकते हो। इन संदर्भ में अंतिम बात, जिसके शरीर के कपड़े बहुत ही मैले हैं, उसके हाथ में जब साबुन आ जाता है तब तो वह मस्ती से झूमने लगता है। जिसके शरीर में टीबी फैल चुका, उसे जब होशियार डॉक्टर मिल जाता है तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। जीवन भर गरीबी में दुखी होने वाले किसी गरीब के हाथ 1 करोड़ के लग चुके इनाम वाली लॉटरी का टिकट आ जाता है, तब वह खुशी के आसमान में उड़ने लगते हैं। बस तुम्हें इस मनोवृत्ति की अपनाने जैसा है। तुम्हारा भूतकाल भले कलंकित है, भविष्य को उज्जवल बना देने की प्रचंड क्षमता रखने वाला वर्तमान तो तुम्हारा सशक्ति है। बस ये ध्यान में रखकर तुम उदासी को त्याग देकर प्रसन्नता में झूमने लगो। रस्सी भले 99 फुट कुएं में अंदर चलेगी, 1 फुट जितनी भी रस्सी यदि तुम्हारे हाथ में हो तो तुम राजा हो।
99 फुट की उस रस्सी को तुम बाहर ला ही सकते हो, बल्कि साथ में पानी से लबालब घड़ा भी तुम खुद के समक्ष उपस्थित कर सकते हो, और घड़े के पानी से तुम अपनी तृष्णा भी शांत कर सकते हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ वह तुम अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।